हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होगे। जो चैप्टर हमने नया शुरू किया है आपके लिए वो क्या है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। मतलब वो सॉलिड्स किसको कहते हैं, ये मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया आपको कि जिनमें कि 3 डायमेंशंस हुआ करती हैं, चाहे वो लेंथ वेड्थ या हाइट हो, या फिर क्या हो कि उसमें डायमीटर हो, तो डायमीटर भी क्या हो कि उसका वॉल्यूम निकालने के लिए 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई करने, तो जिसमें कुछ थिकनेस हो जो कि 3D डायग्राम हो, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स करते हैं। ठीक है, जिसमें 2 ही साइड्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर्स कहा करते हैं। तो ऐसे ही मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, सिलेंडर लिख रखा है। तो बच्चों जब भी सिलेंडर हो, सिलेंडर का मतलब क्या होता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बच्चे के बारे में हमने जानना है। क्या क्या जानेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और जो हॉलो सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द मेटल यानी वो कितनी थिकनेस से बना हुआ है। या फिर बच्चे अब ये क्वेश्चन जो होता है ना सिलेंडर वाला, और वो कहता है कि कुएं में से मिट्टी निकाली गई, एक सिलेंड्रिकल रिजर्वायर है, ठीक है, या पाइप है जिससे कि वाटर फ्लोइंग हो रहा है, वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो वगैरह वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करता है कि वो एक मॉडिफाइड किया करता है, क्या करता है कि मॉडिफाइड किया करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में या तो सिलेंडर से, क्यूब से, क्यूबाइड से, कोन से, स्फीयर से, हेमी स्फीयर से, फ्रस्टम ऑफ द कोन से, किसी न किसी पिरामिड से आपको मिलेगा जरूर, या प्रिज्म से, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में आपको पता होगा तो आप उस काम को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको वो क्वेश्चन करने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन हुआ करता है इस पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, मान लो कि जैसे मैंने एक ये बना के आपको दिखाऊं एक पेज पे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, या घर में जैसे सिलेंडर, ये हमारा मार्कर है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ये नीचे वाला पे पार्ट को छोड़ दें वो है तो वो भी सिलेंडर है, लेकिन ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है। अगर वो पतला है तो नहीं दिख रहा सही से, तो ये वाला क्या है कि ये भी एक सिलेंडर है। ये जो पार्ट है ना इसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस कहते हैं। और इधर से भी जैसे बंद कर दिया, इधर से भी बंद कर दिया, तो आपको इधर से क्या दिखेगा, एक सर्कल जैसा दिखेगा। तो ओवरऑल अगर हम सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है कि एक सिलेंडर इस तरीके से हमने बनाया, एक सिलेंडर यहाँ पर। अच्छा, जो हमारी प्लास्टिक बकेट हुआ करती है वो भी ज़्यादातर क्या होता है कि सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में होती है, लेकिन जो बकेट आयरन की बनी हुई होती हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में नहीं होती हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ये बना लिया ये, और ये क्या हो गया, इसका डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं। चलो हिंदी में भी ये लिख दिया मैंने कि इसको व्यास कहते हैं। ठीक है, इसका आधा, यानी आधा क्या होगा, रेडियस होगा। तो आधा यहाँ से यहाँ तक का क्या है, आर मान लिया, और ये डी मान लिया। आर क्या होता है कि रेडियस ऑफ द बेस होता है, रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, बहुत सारी डायमेंशंस नहीं है इसमें। और ये इसका क्या है कि हाइट है, ये क्या है, हाइट है। जितना रेडियस नीचे था उतना ही रेडियस यहाँ पर हो गया। तो इसको ये एच या फिर ये एच एक ही बात है, तो ये क्या हो गया, मेरा हाइट हो गई, इस क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो अगर हम जैसे यहाँ पे बनाएं, इसको बना लेते हैं, तो ये क्या बनेगा कि मान लो कि जैसे ये बनाया, ठीक, अब ये सर्कल है ना, तो सर्कल में रेडियस होता है, डायमीटर होता है ना, डायमीटर यहाँ से सेंटर से पास होती हुई लाइन, और रेडियस यानी त्रिज्या उसकी आधी, और ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। ओके, तो हमें इन्हीं सब चीज़ों पर क्या करना है कि कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया कि डायमीटर और रेडियस में आपस में क्या रिलेशन है। आर बराबर बच्चों होता है D/2, या तो डायमीटर का आधा रेडियस,
या फिर डायमीटर बराबर क्या होता है 2r के बराबर हुआ करता है। ओके, अब देखो सबसे पहले मैं किस पे जाऊंगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, CSA भी कहते हैं, या इसको LSA भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करनी है इस सिलेंडर की। तो इस सिलेंडर की कर्व सरफेस बच्चे क्या होती है, कर्व सरफेस कौन सा वाला पार्ट होता है हमारा, जो कर्व में हो उसको ही तो हम कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। भाई देखो ये जैसे हमने बनाया, तो ये वाला पार्ट जो है वो कर्व सरफेस एरिया है। तो किसी भी चीज की कर्व सरफेस अगर निकालनी हो आपको, तो हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर देंगे, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे, हाइट कर दोगे। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर, 2 पाई आर के बराबर होता है सर्कल का, नीचे सर्कल है ना, और हाइट इसकी ये हो गई। और TSA बच्चे इसका क्या होता है कि TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, ये सिलेंडर दोनों तरफ से बंद है, तो दोनों तरफ इसके क्या बन गया, दो सर्कल्स बन गए, तो उनकी एरिया लगा दूंगा इसके अंदर। तो ये हमारा TSA हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, एक सर्कल नीचे की तरफ, एक सर्कल ऊपर की तरफ। तो अब इसमें क्या कॉमन है, 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, एच प्लस क्या बन गया, आर बन गया, ये TSA हो गया बच्चे। ठीक है, फिर इसका वॉल्यूम बनाया हमने, तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम बच्चे जो इसके अंदर जितना भी मटेरियल कंटेंट है, जो इसके अंदर भरा हुआ है ना, जो एयर है वो क्या है, इसका वॉल्यूम है। तो वो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम हमेशा किसके बराबर होता है, एरिया बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, तो एरिया बेस, नीचे एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है इसकी, एच हो गई, तो ये बराबर किसके हो गया, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो गया। तो ये बच्चों इस सिलेंडर के बारे में। अभी क्या हुआ कि ये सिलेंडर जैसे हमने क्या किया कि एक सॉलिड है और ऊपर नीचे से बंद कर दिया, तो इसका ये टोटल सरफेस, कर्व सरफेस और वॉल्यूम निकल आया। अब वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी भी कहते हैं, वॉल्यूम को हम जैसे इसके अंदर पानी भरा तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कैपेसिटी पूछेगा। ठीक है, तो हम इसका क्या है कि एक और फार्मूला बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि होल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंटेंट इन इट। तो देखते हैं वो क्या बनेगा, वो भी बना लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं और फिर दूसरा बनाते हैं हम। बच्चे बहुत अच्छे से फार्मूले में बताऊंगा आपको। मान लो कि मैंने एक और सिलेंडर बनाया, अगर आपने वो फार्मूले ध्यान रख लिए तो कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको क्या कर दोगे कि ब्रेक डाउन कर दोगे, यानी कर दोगे और बहुत जल्दी कर दोगे। इतनी सारी ट्रिक्स बताऊंगा। मान लो कि ये एक सिलेंडर बनाया और ऐसे ही फिर एक और सिलेंडर ऐसे हमने बना लिया इसके ऊपर, और ये कैसा है, हॉलो है यानी खोखला है। ओके, तो ये आ गया इस तरीके से। अब इसका यहां से मतलब इनर रेडियस यहां लिख देता हूं कि इनर रेडियस, इसके नीचे लिख लेते हैं, क्या लिखा, इनर रेडियस बराबर हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया, और जो बाहर थिकनेस सहित जो रेडियस है ये आर है, और इसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। आउटर रेडियस, आउटर रेडियस बराबर क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। हाइट बच्चे दोनों क्या होगी, सेम होगी,
ये हाइट है, चाहे यहाँ पे मान लें और चाहे यहाँ पर मान लें। ओके, जैसे मान लो कि एक बुक को हमने क्या किया कि फोल्ड किया, ये मान लो ये प्रतियोगिता दर्पण है, सबको पढ़नी चाहिए, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपके काम का। तो प्रतियोगिता दर्पण हो गई या कंपटीशन सक्सेस रिव्यू हो गई, आपको एक मैगजीन एटलीस्ट सजेस्ट करनी पड़ेगी, कम से कम, नहीं तो एक से ज़्यादा। तो बच्चों देखो, इसमें ये थिकनेस आ गई ना, ये दो सर्कल बन गए, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ओके, तो देखो अब नीचे वाला एक सर्कल, चलो ऐसे बना लिया हमने कि एक सर्कल ये नीचे वाला हो गया, एक बाहर वाला हो गया। तो इसका एरिया, ये वाला जो पार्ट है ना, एरिया ऑफ द रिंग कहते हैं, ये आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, होल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। यहाँ लिख लिया TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, HOW सिलेंडर। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चे कि कर्व सरफेस बाहर का अंदर का, और फिर दो, एक ऐसा ये और नीचे ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इन दोनों को प्लस कर देंगे, वो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। तो अभी हमने एरिया बताया था कि 2 पाई अंदर वाले का क्या होगा, स्मॉल आर, और h दोनों में यही है, प्लस 2 पाई आर, और क्या बन गया वो कैपिटल आर और h आ गया, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बच्चों बेसिकली फार्मूला बन जाएगा। कैसे, ये जो है ना, ये नीचे की तरफ है पाई आर स्क्वायर मान लिया कैपिटल वाला, और ऊपर की तरफ जो है बाहर वाले का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि एक नीचे भी और एक ऊपर भी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, नहीं ये 2 नहीं आएगा, पाई ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरा होल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होल हॉलो सिलेंडर होगा। और वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कितना होगा, यानी मेटल जिससे ये बना हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज यही बुक ही है, इस बुक में मैंने पूछा कि आपको कि ये जो पेपर जो है उसका वॉल्यूम बताओ, ये जो पेपर लगा हुआ है ना जिससे ये बनी है उसका वॉल्यूम बताओ। तो आप कैसे बनाओ, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, तब इसका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या लिख लिया, ये W होगा हॉलो सिलेंडर, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ मेटल या मटेरियल, जिस मेटल का ये बना हुआ, अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या बन गया बच्चे, इसमें पाई एच कॉमन ले लिया, क्या बन